नमस्कार, आप देख रहे हैं गिरिडीह का बेहद लोकप्रिय एवं विश्वसनीय न्यूज चैनल सिटी न्यूज। मैं अंकिता बर्दियार आप सभी का स्वागत करती हूँ सिटी न्यूज के इस अंक में। आइए नजरें डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं सावित्री डेंटल एंड इम्प्लांट सेंटर। यहाँ डॉक्टर मोहित कुमार द्वारा कराएं अपने दांतों का बेहतर इलाज। पता एचई हाई स्कूल कोट रोड गिरिडीह। इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल एंड पैथोलॉजी में डॉक्टर ए अली सिद्दीकी एवं डॉक्टर फरहत जबीन द्वारा दांतों के संपूर्ण समस्याओं का पाएं निदान। पता मेन रोड पचम्बा गिरिडीह। सेंट्रल फार्मा यानी कि दवाइयों का जंक्शन, जहां 24 घंटे अनुभवी चिकित्सक आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए उपलब्ध है एवं हर प्रकार की दवाइयों पर 12% का फ्लैट डिस्काउंट दिया जाता है। पता याद रखें, सेंट्रल टावर पचम्बा रोड बोड़ो गिरिडीह। टावर चौक से कल्याणी तक बनने वाले 4 लेन सड़क का सदर विधायक सुदेवी कुमार सोनू ने किया विधिवत शिलान्यास। 39 करोड़ 16 लाख रुपए की लागत से बनेगी यह सड़क 5.7 किलोमीटर लंबी और 21 मीटर सड़क की होगी चौड़ाई। पपड़वा टाड़ स्थित पुलिस मुख्यालय में पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शर्मा की अध्यक्षता में संपन्न हुई क्राइम मीटिंग। जिले में अपराध नियंत्रण और विधि व्यवस्था को लेकर दिए आवश्यक दिशा निर्देश। शांतिपूर्ण सरस्वती पूजा संपन्न कराने को लेकर सभी पुलिस अधिकारियों को दिया बधाई। कल मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के गिरिडीह आगमन को लेकर सुरक्षा के दृष्टिकोण से नगर थाना प्रभारी ने अपने टीम के साथ बस स्टैंड और होटलों में बाहर से आने वाले बसों का किया निरीक्षण। नहीं पाया मिला कोई आपत्तिजनक सामान। गिरिडीह कॉलेज गिरिडीह में बीएड छात्र छात्राओं की ओर से धूमधाम से मनाया गया छत्रपति शिवाजी की जयंती। चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए किया गया नमन। उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर डाला गया प्रकाश। और मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के गिरिडीह आगमन को लेकर सज धज कर तैयार हुआ कार्यक्रम स्थल गिरिडीह स्टेडियम। गिरिडीह, धनबाद और बोकारो जिला के अबू आवास लाभुकों के बीच स्वीकृति पत्र का करेंगे वितरण। सुरक्षा का भी किया गया है पुख्ता इंतजाम। गिरिडीह विधायक सुदेवी कुमार सोनू ने सोमवार को पचम्बा के नर्मदा धाम चौक में टावर चौक से कल्याणी तक बनने वाली 4 लेन सड़क का शिलान्यास किया। 4 लेन की सड़क 39 करोड़ 16 लाख रुपए की लागत से बनेगी। सड़क की चौड़ाई 21 मीटर होगी। टावर चौक से कल्याणी तक 5.7 किलोमीटर लंबी तक की यह सड़क बनेगा। अपने संबोधन में विधायक श्री सोनू ने कहा कि यह सड़क 21 मीटर चौड़ी होगी। सड़क के बीच बिंदु से 34 फीट बाईं तरफ और 34 फीट दाएं तरफ सड़क की चौड़ाई ली जाएगी। कहा कि हो सकता है कि सड़क के किनारे जिन्होंने अप्रोचमेंट किया है उन्हें थोड़ा बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा, लेकिन इस थोड़े से नुकसान में गिरिडीह लोगों को जाम की समस्या से मुक्ति मिलेगी। विधायक ने कहा कि पचम्बा से गिरिडीह तक जाने में जाम के कारण अधिक समय व्यतीत होता है, लेकिन अब जल्द ही लोगों को इससे निजात मिलेगा। विधायक श्री सोनू ने कहा कि बेहतर और गुणवत्तापूर्ण ढंग से सड़क की चौड़ीकरण कराई जाएगी। इन्होंने सभी जनता से आग्रह किया कि वे इस ऐतिहासिक काम में प्रशासन की मदद करें एवं आने वाले अपनी पीढ़ियों को फायदा पहुंचाने की आधारशिला रखें। मौके पर तमाम वार्ड पार्षद, पचम्बा के स्थानीय निवासी, प्रबुद्ध व्यक्ति एवं झामुमो नगर के कई कार्यकर्ता शामिल थे। तक 4 लेन सड़क का आज भूमि पूजन किया। यह सड़क लगभग 21 मीटर चौड़ी होगी और प्राकलित राशि लगभग 39 करोड़ की है। इस सड़क के बीच में 1 मीटर का डिवाइडर है, 8-8 मीटर का फ्लैंक है, 1-1 मीटर का दोनों तरफ लेन है और 1-1 मीटर का दोनों तरफ फुटपाथ है। ये गिरिडीह को जोड़ने वाली मुख्य सड़क बनेगी और पचम्बा के लिए ये समझ लीजिए लाइफ लाइन होगा। तो मैं आपके माध्यम से पचम्बा के तमाम प्रबुद्धजनों से आग्रह करना चाहूँगा कि सड़क के निर्माण की गुणवत्ता पर उनको भी ध्यान रखना है
और ये सड़क बेहतरीन बने, जिसका लाभ आने वाले कई एक वर्षों तक पचम्बा के लोगों को मिले। मेरी यही उम्मीद और कामना है और मुझको भरोसा है कि सड़क के निर्माण के बाद पचम्बा और गिरिडीह की दूरी जो समय के हिसाब से ज़्यादा थी वो निश्चित कम हो जाएगी। पर्वटाड़ स्थित जिला पुलिस मुख्यालय में सोमवार को पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शर्मा की अध्यक्षता में क्राइम मीटिंग की गई। बैठक में सभी इंस्पेक्टर, पुलिस अधिकारी और थाना व ओपी के थाना प्रभारी मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के मंगलवार को गिरिडीह आगमन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस अधिकारियों को कई निर्देश दिए गए। एसपी दीपक कुमार शर्मा ने जिले में अपराध नियंत्रण और विधि व्यवस्था बना रहे, इसको लेकर सभी पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया। साथ ही थाना में लंबित मामलों के जल्द से जल्द निष्पादन करते हुए उसमें संलिप्त आरोपियों की गिरफ्तारी करने को कहा। एसपी ने पुलिस अधिकारियों को कहा कि विधि व्यवस्था बनाए रखने और लोगों की सेवा करना पुलिस का मुख्य कर्तव्य है। वहीं दूसरी ओर सरस्वती पूजा के शांतिपूर्ण समापन को लेकर सभी पुलिस अधिकारियों को एसपी दीपक कुमार शर्मा ने बधाई देते हुए रिवार्ड भी दिया। इस बाबत पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शर्मा ने कहा कि सभी पुलिस अधिकारियों के साथ क्राइम मीटिंग की। इस दौरान कई आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। साथ ही मुख्यमंत्री आगमन को लेकर सभी पुलिस अधिकारियों को उनके कार्यों को लेकर निर्देशित कर दिया गया। एसपी ने कहा कि यह साल चुनावी साल होने वाला है। आगामी चुनाव को लेकर भी पुलिस अधिकारियों को कोई निर्देश दिए हैं। साथ ही यहाँ से कई पुलिस अधिकारी दूसरे जिले जा रहे हैं। उन सभी को शुभकामनाएं देते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की। मौके पर डीएसपी 2, ट्रेनी डीएसपी, एसडीपीओ, इंस्पेक्टर, थाना प्रभारी मौजूद थे। आज क्राइम मीटिंग का आयोजन किया गया है और क्राइम मीटिंग के दौरान सारे डीएसपीज और सारे ऑफिसर से क्राइम मीटिंग में जो भी विषय हैं उस पर चर्चा की जा रही है और इसी में अपराध नियंत्रण और विधि व्यवस्था संधारण हेतु सारे जो दिशा निर्देश है वो दिए जा रहे हैं। 20 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर के सुरक्षा से सभी जो तैयारियां की जानी है उसके संबंध में दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं और साथ ही अभी हाल में ही सरस्वती पूजा बिल्कुल शांतिपूर्वक संपन्न हुआ है, तो सभी पदाधिकारियों को बधाई भी दी गई है और उनके अच्छे कामों के लिए उनको रिवार्ड भी दिया गया है। और आने वाले समय पर अभी बहुत सारे पदाधिकारी गिरिडीह जिला से विरमित होकर के दूसरे जिला में योगदान देने वाले हैं, तो उनको बेस्ट विशेज और उनको उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं भी दी गई हैं। और साथ ही अभी आने वाले समय में चुनाव का भी समय आने वाला है और चुनाव को लेकर के हमें पहले से भी कैसे तैयारी करनी चाहिए और क्या क्या तैयारी करनी चाहिए सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से और अन्य दृष्टिकोण से, उस सभी के बारे में इनसे चर्चा भी की गई है और सभी को दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के गिरिडीह आगमन को लेकर सोमवार को गिरिडीह बस पड़ाव और विभिन्न होटलों में नगर थाना पुलिस की ओर से असामाजिक तत्वों के विरुद्ध छापेमारी की गई। इस क्रम में विशेष रूप से तिसरी, बोकारो, जामताड़ा, कोलकाता और आसनसोल से आने वाली बसों को जांच की गई। हालांकि जांच के क्रम में कुछ भी आपत्तिजनक सामान बरामद नहीं किया गया। बस स्टैंड के बाद शहर के विभिन्न प्रमुख होटलों में जांच पड़ताल की गई और ठहरने वाले लोगों का ब्यौरा चेक किया गया। बताया गया कि कल मुख्यमंत्री का गिरिडीह आगमन होने वाला है। इसको लेकर पुलिस प्रशासन की ओर से पूरी मुस्तैदी की गई है। शहरी क्षेत्र में अलग जिलों से पुलिस बल की नियुक्ति की गई है। साथ ही हर एंगल से पुलिस सुरक्षा को लेकर जांच पड़ताल कर रही है। नेताजी सुभाष कंप्यूटर साक्षरता मिशन के तहत काम करने वाली महिलाओं को सोमवार को भंडारीडीह 28 नंबर में चेक के माध्यम से सैलरी प्रदान किया गया। यहां सभी प्रखंड प्रभारी एवं पंचायत प्रभारी को जिला प्रभारी दुर्गा शर्मा के द्वारा चेक भुगतान किया गया। गिरिडीह से अमन अली, राजधनवाड़ से सुमंती देवी, बेंगाबाद से रुसीनता हेम्ब्रम, तीसरी ब्लॉक से विजय कुमार, महेश लुंडी, पंचायत से पूर्णिमा देवी,
दोनी कला पंचायत से सुमित्रा देवी, गादी से संतोष पंडा को चेक सौंपा गया। बताया गया कि यह मिशन लगातार खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता को लेकर लोगों को जागरूक करने का काम कर रही है। साथ ही कॉपी किताब, स्टेशनरी सामान, बैग आदि का वितरण भी बच्चों के बीच किया जाता है। इस बाबत गिरिडीह के प्रखंड प्रभारी ने बताया कि इस मिशन के तहत काम करने वाले लोगों को हौसला अफजाई के लिए सैलरी के तहत चेक प्रदान किया गया। बताया गया कि लोगों को पढ़ाई के लिए जागरूक करने के साथ लोन भी उपलब्ध कराया जाता है। नेताजी सुभाष कंप्यूटर साक्षरता मिशन की बैठक आज की गई, जिसमें 10 लोगों को आज चेक वितरण किया गया। मैं अमन अली कंप्यूटर साक्षरता संस्था के गिरिडीह प्रखंड प्रभारी होते के नाते आज के दिन में 19/2/2024 को एक मीटिंग रखा गया, जिसमें सभी प्रखंड प्रभारी और पंचायत प्रभारी मौजूद हैं, जिनमें कि हमारे जो गिरिडीह जिला प्रभारी हैं वो भी हमारे मौजूद हैं। बहुत अच्छे तरीके से मीटिंग रखा गया यहाँ पे, जिनमें कि मेन जो मुद्दा था वो सैलरी के बेस पे था। जिनका जो है सैलरी पूरा हो गया था, जो महीना में सब सारे काम किए थे, उनके सैलरी यहाँ पे वितरण किया गया चेक के रूप में, ठीक है, जिसमें कुछ प्रखंड प्रभारी और कुछ पंचायत प्रभारी का भी चेक दिया गया, साथ ही साथ हमारे जिला प्रभारी का भी चेक दिया गया। और काम बहुत ही बेहतरीन और अच्छे तरीके से बीता यहाँ पे, ठीक है। जो कंप्यूटर साक्षरता जो संस्था है वो सर्वे का काम करती है, जिसमें कि घरों घर में जाके सर्वे करना होता है। सर्वे का ये टोटल जो मिशन है हमारा, ठीक है, वो ये है कि हर घर पे जो सर्वे हो और इसमें हमारे फ़ायदा ये मिल सके, ठीक है, कि जो गरीब बच्चियों को है स्कूल का बैग का वितरण किया जाता है और सोलर लैंप वितरण किया जाता है। और कुछ लोगों को मान लीजिए अगर जरूरती पैसा अगर ज़रूरत है, ठीक है, तो वो भी लोन यहाँ पे माइक्रो फाइनेंस के द्वारा यहाँ पे मिलता है। तो बस यही सब सारी कुछ चीज़ें हैं जो कि हम गरीब लोगों को यहाँ देते हैं। तो इसी बात में बात रख के धन्यवाद करता हूँ आप सभी का। धन्यवाद। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के गिरिडीह आगमन को लेकर कार्यक्रम स्थल गिरिडीह स्टेडियम सोमवार की शाम सज धज कर पूरी तरह से तैयार हो गया। समारोह से मुख्यमंत्री श्री सोरेन अबू आवास योजना के अंतर्गत लाभुकों के बीच स्वीकृत पत्र वितरण करेंगे। साथ ही आवास निर्माण के लिए लाभुकों के खाते में प्रथम किस्त की राशि हस्तांतरित करेंगे। मुख्यमंत्री आगमन को लेकर जिला प्रशासन की ओर से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। वरीय अधिकारियों ने कार्यक्रम स्थल का भी जायजा लिया। साथ ही सुरक्षा की दृष्टिकोण से पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पे है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती को लेकर निर्देश दिया। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन गिरिडीह जिला के अलावा धनबाद और बोकारो जिले के अबू आवास लाभुकों को स्वीकृति पत्र सौंपेंगे। लाभुकों में सबसे अधिक गिरिडीह जिले के 17,860 लाभुक शामिल हैं। वहीं धनबाद जिले के 8,973 और बोकारो जिले के 8,608 लाभुक इस योजना से आच्छादित होंगे। कार्यक्रम के दौरान डुमरी विधायक सहमंत्री बेबी देवी, सदर विधायक सुदीप कुमार सोनू, गांडे के निवर्तमान विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद समेत अन्य मंत्री शामिल होंगे। इनर व्हील क्लब गिरिडीह द्वारा सोमवार को रानी लक्ष्मीबाई मध्य विद्यालय में मध्याह्न भोजन के लिए 100 थालियां दी गई। बताया गया कि दोपहर में बच्चों को सरकार द्वारा जो भोजन दिया जाता है उसके लिए थालियां डोनेट किया गया। आने वाले समय में जितने विद्यार्थी उतने थाली देने का आश्वासन भी दिया गया। बताया गया कि कुछ वर्ष पहले इसी स्कूल में सैनिटरी पैड, वेडिंग मशीन आदि दिया गया था। समय समय पर उसके लिए ये लोग पैड भी देते हैं। इसी श्रृंखला में इस दौरान भी 1000 सैनिटरी पैड दिया गया। मौके पर विद्यार्थियों से बातचीत करते हुए उनकी और जरूरतों की जानकारी ली गई। कार्यक्रम में क्लब अध्यक्ष रेखा तरवे, इंटरनेशनल एडिटर प्रभा रघुनंदन, डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी रश्मि गुप्ता, पास्ट प्रेसिडेंट मौसमी सरकार, पास्ट प्रेसिडेंट चंचल भदानी, क्लब सदस्य नौशाबा अहमद, डॉली हलदार और सोनी कंधवे आदि मौजूद रही। इनर व्हील क्लब ऑफ गिरिडीह ने रानी लक्ष्मीबाई को कुछ वर्ष पूर्व सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन दिया था। उसी के अंतर्गत आज हम लोगों ने यहाँ पर 1000 पैड दिया है। साथ ही बच्चों को दोपहर का भोजन करने के लिए
100 बड़ा स्टील का थाली दिया है, क्योंकि कुछ समय पूर्व संजय सर ने कहा था कि यहाँ के बच्चों को खाने में बहुत ही दिक्कत आ रहा है, उन लोगों के पास छोटा थाली है। उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम लोगों ने यहाँ के बच्चों को 100 थाली दिया है। इसे पाकर बच्चे बहुत खुश हुए, संजय सर भी बहुत खुश हुए। धन्यवाद। NSUI के जिलाध्यक्ष अभय कुमार के नेतृत्व में हुट्टी बाजार के समीप इंडोर स्टेडियम में सोमवार को एक पोस्टर जारी करते हुए अग्निपथ योजना का विरोध किया गया। इस दौरान युवाओं और युवतियों ने अग्निवीर भर्ती का जमकर विरोध किया। अभय कुमार ने बताया कि NSUI के द्वारा योजना के खिलाफ jaijawan.in ID पर ऑनलाइन विरोध आवेदन कराई जा रही है। कहा कि 2019-22 के बीच सेना में चयनित अभ्यर्थियों को रद्द किया गया है। अग्निवीर भर्ती के कारण आर्मी के लिए तैयारी कर रही युवाओं का मनोबल टूटा है। कहा कि भाजपा की राजनीतिक चालबाजियों ने लाखों युवाओं की मेहनत और उम्मीदों को चूर-चूर कर दिया है। मोदी सरकार द्वारा अग्निपथ योजना के बहाने 1.5 लाख से अधिक होनहार युवाओं के भविष्य को अंधेरे में धकेल दिया गया है। इन्होंने सरकार की इस नीति को गलत बताते हुए मांग किया है कि अग्निपथ योजना को तत्काल निरस्त करते हुए वर्तमान अग्निवीरों का स्थायी प्रबंध हो और 2019-22 के 1.5 लाख अभ्यर्थियों की तत्काल ज्वाइनिंग करवाया जाए। मौके पर तुषार, राहुल, आशीष, अंकित आदि मौजूद थे। जय हिंद साथियों, आप सभी को पता होगा कि हमारे देश में अग्निवीर जैसे योजना को लाया गया है, जिसके विरोध में सभी लोग हैं तथा जो आर्मी के लिए जी जान लगा के तैयारी कर रहे थे, उन लोग का आज मनोबल टूट गया है अग्निवीर योजना के कारण। कांग्रेस पार्टी का मुहिम चल रहा है साथ में NSUI का कि 2019-22 के बीच में सेना में चयनित 1.5 लाख अभ्यर्थियों का तत्काल ज्वाइनिंग हो। एयरफोर्स एग्जाम वगैरह जो हुआ था, साथ में अग्निपथ योजना को तत्काल निरस्त करते हुए अग्निपथ का अस्थायी प्रबंध हो, जिसके लेके NSUI के द्वारा एक वेबसाइट लिंक जारी किया गया है। तब तक उन्हें पेंशन मिलता है, लेकिन जो जाके बॉर्डर पे लड़ाई लड़ते हैं अपने देश के लिए, उसके साथ एक इस तरह ठेका पे काम करवाने जैसा व्यवहार ये सरकार की बहुत गलत है। ऐसा जो देश के लिए हमारे लड़ाई लड़ते हैं उन्हें बस ट्रेनिंग में लाया गया है जिस तरह अग्निपथ योजना के द्वारा, और 4 साल के बाद उन्हें कोई तरह का सुविधा नहीं। अभी तो सुविधा मिल ही नहीं रही है और 4 साल के बाद वो क्या करेंगे। 25% आदमी को हिस्सेदारी मिलेगी, 75% लोग कहाँ जाएंगे, बात यह उठती है। इसीलिए सब लोग आके www.jaijawan.in पे जाके वेबसाइट पे जाके फॉर्म सबमिट करें और हम लोग के विरोध में सभी लोग आप लोग साथ में। धन्यवाद। चंबा में मदरसा इमदादिया का 2 दिवसीय तालीमी मुजाहरा और खेलकूद प्रतियोगिता सोमवार को संपन्न हो गया। पहले दिन जहां बच्चों के बीच नात, तिलावत, तकरीरी, क्विज और हदीस का मुकाबला हुआ, वहीं दूसरे दिन बच्चों का खेलकूद मुकाबला हुआ, जिससे सीनियर छात्रों के लिए 100 मीटर दौड़, 200 मीटर दौड़, 400, 800 मीटर दौड़, वहीं जूनियर बच्चों के लिए 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर दौड़, सब जूनियर वर्ग में 50 मीटर, 200 मीटर का आयोजन किया गया, जिसके बाद फुटबॉल प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला हुआ। पुरस्कार वितरण समारोह में जिला 20 सूत्री उपाध्यक्ष संजय सिंह, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में जिला परिषद प्रतिनिधि अनवर अंसारी, मुख्य प्रतिनिधि मेहताब मिर्जा, समाज सेवी मेहताब अंसारी, इम्तियाज अहमद, लालो पंचायत समिति सदस्य मोहम्मद शमसाद, आमिर अली मौजूद थे। मदरसा कमेटी के सचिव इमरान आलम ने बताया कि इस मदरसा में दीनी तालीम के साथ आधुनिक शिक्षा दी जाती है। मदरसा के बच्चे हर क्षेत्र में आगे बढ़े, इसकी कोशिश की जाती है। मदरसा से लिफ्ट से किए 4 बच्चे अभी नीट की तैयारी कर रहे हैं। 20 सूत्री उपाध्यक्ष संजय सिंह ने कहा,
हमारे जहन में मदरसा की कल्पना कुछ और होती थी, लेकिन आज हमें एहसास हुआ मदरसा में सिर्फ प्रतिभा ही रहती है। जिस बच्चे में प्रतिभा नहीं वह मदरसा में शिक्षा हासिल नहीं कर सकते। उन्होंने कहा, यह जान के बहुत खुशी हो रही है कि इस मदरसा में पढ़े बच्चे हाफिज मौलाना बने, बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बनने की तैयारी में है। मौके पर मदरसा के बच्चों में बहुत ज्यादा खुशी देखी गई। मौके पर मोहम्मद मिनहाज राइन, इरफान आलम, हाफिज आफ्ताब, हाफिज इनाम, हाफिज अरशद, मुफ्ती मसूद, मतीन राइन, मोहम्मद शादाब, मोहम्मद अली, मनोवर आलम समेत कई लोग मौजूद थे। क्षेत्र के इस मदरसे में फुटबॉल मैच का फाइनल आयोजन किया गया था और इस मैच में मुख्य अतिथि रूप में विश्व सूत्री उपाध्यक्ष संजय सर आए हुए थे और यहाँ पर हम लोग देखे कि काफ़ी उत्साहपूर्वक दोनों टीमों ने खेला फुटबॉल मैच को और जो है W11 की टीम जीती है। मैं सभी को बधाई देता हूँ कि बहुत बढ़िया आयोजन है। इससे यहाँ के बच्चों का मनोबल बढ़ाया गया और इनके आत्मविश्वास को बढ़ाया गया। ये बहुत ही बढ़िया है आयोजन और इसी तरह हमेशा आप लोग इस तरह का आयोजन करके मदरसा के बच्चों के मनोबल को बढ़ाएं, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। बेंगाबाद प्रखंड के बघरा स्थित स्कूल परिसर में सोमवार को माउंट लिटिल अनमोल पब्लिक स्कूल का छठा स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान एक समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रोत्साहन कार्य किया गया। समारोह के दौरान स्कूली छात्र छात्राओं द्वारा एक से बढ़कर एक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। विद्यालय के प्रधानाध्यापक खुर्शीद अंसारी द्वारा शिक्षा के महत्व के बारे में बताया गया। कहा कि उन सभी बच्चों का नामांकन स्कूल में फ्री किया जाएगा जो आर्थिक रूप से कमजोर है, उनको मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। इस दौरान खेलकूद आदि कार्यक्रम भी आयोजित हुए। इस आयोजन में मुख्य अतिथि झामुमो के युवा उपाध्यक्ष फरदीन इम्तियाज, अहमद वार्ड सदस्य मोहन राय, दिनेश शर्मा एवं स्टूडेंट बुक कॉर्नर के संचालक मसूर अहमद आदि मौजूद थे। साल पहले आज वो पेड़ बनते हुए हमने देख रहे हैं, आज हम उससे फलते फूलते हुए देख रहे हैं और हमारा मकसद कुछ और है। हमें बहुत दूर बच्चे को भेजना है, गरीब तबके के बच्चे को भी बहुत उच्च और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना ही हमारा मकसद है। यही मकसद को लेकर विद्यालय खोला गया और आज इस मकसद को साकार होते हुए देख काफ़ी खुशी हो रही है। आज के इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि श्री फरदीन इम्तियाज अहमद जी और भंडारी पंचायत के सभी वार्ड सदस्य तथा पंचायत समिति उपस्थित रहे। धन्यवाद। भाकपा माले का एक प्रतिनिधि मंडल सोमवार को डीटीओ कार्यालय पहुंचे और जिला परिवहन पदाधिकारी के नाम कार्यालय अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधि मंडल में माले नेता राजेश सिन्हा के अलावे नेता उज्जवल साव, नौसाद आलम, संजय यादव, मकसूद, एहतेशाम, सोनू, आफ्ताब, अरबाज और ताजुद्दीन आदि मौजूद थे। मौके पर मौजूद माले नेता राजेश सिन्हा ने कहा कि सरकारी विभाग के ऊपर के अधिकारी बेहतर कार्य कर रहे हैं, लेकिन अनुबंध पर आए ऑपरेटर खुले तौर पर घूस मांगते हैं। कहा कि ऑपरेटर के लगातार एक ही जगह पर कई सालों से जमे होने के कारण उनका मनोबल बढ़ा हुआ है। कहा कि डीटीओ ऑफिस का भी हाल कुछ ऐसा ही है। कहा कि आम लोगों से अवैध लूट बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज भाकपा माले की टीम एक परिवहन विभाग के अफसर के नाम से जो यहाँ के बड़ा बाबू थे उनके हाथ में ज्ञापन सौंपा है। लगातार शिकायतें आ रही थी कि कई खासकर डीटीओ ऑफिस में जो ऑपरेटर हैं उनके ज़रिए जो सरकारी रेट है या सरकारी जो शुल्क है उससे ज़्यादा पैसा मांगा जा रहा है और नहीं देने पर वो काम को लटकाते हैं। ऐसा गिरिडीह के तमाम सरकारी ऑफिसों में है। ऊपर के अगर अफसर बहुत अच्छे हैं तो नीचे के जो ऑपरेटर खासकर या उस तरह के जो काम करने वाले हैं 100% नहीं कहेंगे कि सब गड़बड़ है, लेकिन वो 50% ही अगर गड़बड़ है
तो समझिए पूरा गिरिडीह का एक बदनामी के तौर पर करते हैं। तभी हम लोग ने ज्ञापन सौंपा है। सप्ताह भर के अंदर नहीं सुधार होता है तो भाकपा वाले अपने अंदाज में आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी। गांडी बेंगाबाद क्षेत्र के केंदुआटाड़ जंगल से अवैध पत्थर लदे ट्रैक्टर को वन विभाग की टीम ने गुठिया में पकड़ा। वन प्रमंडल पदाधिकारी प्रवेश अग्रवाल के निर्देशानुसार टीम गठित कर यह कार्रवाई की गई। बताया गया कि अवैध खनन कर ट्रैक्टर में लोड कर ले जा रहे ट्रैक्टर को वन विभाग की टीम ने छापेमारी अभियान चलाकर गुठिया से जब्त किया। हालांकि ट्रैक्टर चालक अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकला। जब्त ट्रैक्टर को रेंज कार्यालय परिसर में लाकर रखा गया है। छापेमारी टीम में फॉरेस्टर दिवाकर ताती, पप्पू कुमार शर्मा, विनोद कुमार, दीपक दास, छोटू दास आदि सहित वनरक्षी शामिल थे। डीएफओ साहब को शाम में गुप्त सूचना मिली थी कि बेंगाबाद क्षेत्र से सफ़ेद पत्थर का उत्खनन कर और उसको जो है सो बेचा जा रहा है, परिवहन किया जा रहा है। तो इस सूचना के आधार पर डीएफओ साहब के द्वारा एक टीम गठित किया गया था और टीम गठित कर फिर हम लोग उस जगह पे हम लोग गए तो हम लोग देखे कि ट्रैक्टर में जो है सो केंदुआटाड़ जंगल से ट्रैक्टर में सफ़ेद पत्थर को लोड करके वहाँ से निकाला जा रहा है। उसके बाद हम लोग उसका पीछा करते हुए गुठिया के आसपास में उसको हम लोग पकड़े और ड्राइवर जो था वो अंधेरे का फ़ायदा उठाकर भागने लगा, भाग भी निकला। फिर हम लोगों ने उस ट्रैक्टर को जब्त करके रेंज कार्यालय बेंगाबाद लेते आया हुआ है और इस पर जो इसके मालिक का पता किया जा रहा है और इस पर विधि सम्मत कार्रवाई भी की जाएगी। और लगभग 100 CFT के आसपास इसमें सफ़ेद पत्थर लोड है। और टीम में जो है सो बनरक्षी पप्पू कुमार शर्मा, विनोद कुमार, छोटू दास, दीपक दास और गिरिडीह रेंज से भी कुछ स्टाफ आए हुए थे, जिसके बाद जो हम लोगों ने उस ऑपरेशन को सफल बनाया है और इसके आगे भी हम लोग के द्वारा कार्रवाई की जाएगी। गिरिडीह कॉलेज के बीएड छात्र छात्राओं के द्वारा सोमवार को हिंदवी स्वराज के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज जी की जयंती धूमधाम से मनाई गई। सभी छात्र छात्राओं एवं शिक्षकों ने शिवाजी महाराज जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उनकी जयंती मनाई। मौके पर कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अनुज कुमार ने कहा कि शिवाजी महाराज एक कुशल और प्रबुद्ध सम्राट थे। उन्हें रायगढ़ में छत्रपति की पदवी मिली थी। उनकी वीरता और संघर्ष की गाथा हम सभी को प्रेरित करती है। बीएड की प्रोफेसर विनीता ने कहा कि शिवाजी महाराज भारत के महान राजा एवं रणनीतिकार थे। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में बहुत से लोगों ने शिवाजी महाराज के जीवन से प्रेरणा ली। मौके पर प्रोफेसर रश्मि कुमारी, प्रोफेसर आशा रजवार, प्रोफेसर अरुणिमा सिंह, विशाल कुशले, ऋषि अमित यादव, सिमरन, सुशीला, सोनी, अनिल, रवि, सहदेव, रंजीत आदि के साथ सैकड़ों छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। पीरटाड़ प्रखंड के पंचायत समिति सदस्यों के द्वारा 11 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरने की शुरुआत की गई। धरने की अध्यक्षता पीरटाड़ प्रमुख सबिता टुड्डू व संचालन पालगंज पंचायत समिति सदस्य योगेंद्र तिवारी ने किया, जबकि पंचायत समिति सदस्य के विभिन्न मांगों को रखते हुए बताया कि पीरटाड़ प्रखंड अंचल कार्यालय से भ्रष्टाचार बंद हो, पीरटाड़ प्रखंड विकास पदाधिकारी जनप्रतिनिधियों के साथ सौतेला व्यवहार करना बंद करे। विभिन्न मांगों मुख्य रूप से पीरटाड़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र 24 घंटे खुला रहे तथा डॉक्टर की उपलब्धता हो समेत कुल 11 मांगों को लेकर धरना जारी रहा। मौके पर पंचायत समिति सदस्य केशव पाठक ने कहा कि पीरटाड़ प्रखंड अंचल में भ्रष्टाचार का अंबार भरा हुआ है। एक ही पदाधिकारी 4-4 पदों का प्रभार ले रखे हैं। धरने पर मुख्य रूप से पीरटाड़ प्रमुख सबिता टुड्डू, पालगंज पंचायत समिति सदस्य योगेंद्र तिवारी, उप प्रमुख
महेंद्र महतो, खुगरा पंचायत समिति सदस्य केशव पाठक, चिल्गा पंचायत समिति सदस्य नवीन सिंह, चिरकी पंचायत समिति सदस्य पूनम देवी, बांद पंचायत समिति सदस्य अनीता किस्कू, कुड़को पंचायत समिति सदस्य कमली मुर्मू, पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि सुजीत पांडे, जागो रजक, जीवलाल पंडित, गुलाम कादिर, हरी महतो मुख्य रूप से उपस्थित थे। पंचायत समिति के द्वारा प्रखंड में धरना का जो प्रोग्राम रखा गया है, गए दिन जिस दिन आज 1.5 साल होने को चला है, हम लोगों ने एक प्रस्ताव दिया था और वो क्वेश्चन आज भी चल रहा है। श्री बद्री नारायण महतो का एक पीडीएस डीलर है जो 5 साल उसका लाइसेंस का इशू करके हो गया है। इतना दिन के बाद भी आज तक उसको आवंटन नहीं दिया गया है। इस मैटर में हम लोगों ने माननीय विधायक से बात की, एक कैंप लगा था। अगले बार सरकार आपके द्वार कार्यक्रम पर्वतपुर कैंप में भी वहाँ उस हॉस्पिटल में नहीं किया जाता है। सरकार की ये योजना अभी बड़ा बड़ा बोर्ड में लिखा हुआ है स्वास्थ्य फ्री है, लेकिन हम लोग को नहीं लगता है। हम लोग इस प्रक्रिया को ज़मीन में उतारने का प्रयास करते हैं। हम लोग सभी पंचायत समिति सदस्य मिलकर जनता का भलाई के लिए काम करना चाहते हैं, लेकिन हम लोगों का बात को कभी रखा नहीं जाता है। माननीय प्रभारी हम लोग का जो पीठ टाण के हैं, अभी तक वहाँ डॉक्टर का व्यवस्था नहीं कराया गया है। वही रास्ते में हमारे खुखरा थाना अंतर्गत हमारे केशव पाठक जी ने जिस दिन से वो पंचायत समिति सदस्य निर्गत होकर आए हैं, चुनाव जीत कर आए हैं, वो मामला को कहते आए हैं कि खुखरा में एक स्वास्थ्य केंद्र का उपलब्धि कराया जाए, जिससे यहाँ के तमाम ग्रामीणों को बढ़िया से लाभ मिल सके, लेकिन आज तक वो भी नहीं हो पाया है। और आज हम लोग का इस प्रखंड में विभिन्न तरह के मांगों को लेकर हम लोग बैठे हुए हैं। आज अगस्त महीने में कई पीडीएस दुकानों द्वारा हमारे आम पब्लिक को राशन नहीं दिया गया है, जिसको अभी तक क्षतिपूर्ति नहीं किया गया है। टावर चौक से कल्याणी तक बनने वाले 4 लेन सड़क का सदर विधायक सुदेवी कुमार सोनू ने किया विधिवत शिलान्यास। 39 करोड़ 16 लाख रुपए की लागत से बनेगी यह सड़क 5.7 किलोमीटर लंबी और 21 मीटर सड़क की होगी चौड़ाई। पपड़वा टाड़ स्थित पुलिस मुख्यालय में पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शर्मा की अध्यक्षता में संपन्न हुई क्राइम मीटिंग। जिले में अपराध नियंत्रण और विधि व्यवस्था को लेकर दिए आवश्यक दिशा निर्देश। शांतिपूर्ण सरस्वती पूजा संपन्न कराने को लेकर सभी पुलिस अधिकारियों को दिया बधाई। कल मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के गिरिडीह आगमन को लेकर सुरक्षा के दृष्टिकोण से नगर थाना प्रभारी ने अपने टीम के साथ बस स्टैंड और होटलों में बाहर से आने वाले बसों का किया निरीक्षण। नहीं पाया मिला कोई आपत्तिजनक सामान। गिरिडीह कॉलेज गिरिडीह में बीएड छात्र छात्राओं की ओर से धूमधाम से मनाया गया छत्रपति शिवाजी की जयंती। चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए किया गया नमन। उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर डाला गया प्रकाश। और मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के गिरिडीह आगमन को लेकर सज धज कर तैयार हुआ कार्यक्रम स्थल गिरिडीह स्टेडियम। गिरिडीह, धनबाद और बोकारो जिला के अबू आवास लाभुकों के बीच स्वीकृति पत्र का करेंगे वितरण। सुरक्षा का भी किया गया है पुख्ता इंतजाम। आज के अंक में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। धन्यवाद।